हेलो बच्चों, स्वागत आप लोगों का फिर से हमारे चैनल द नॉलेज पार्क में। तो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स चल रहे हैं हमारे। आज हम लोग देखेंगे हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्शन, और उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट OCP, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। अच्छे से समझेंगे उसको। सारी ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल कब कब लेनी है, किस किस टाइम पे इसको लेना है, और इनका इफेक्टिवनेस कितना है, साइड इफेक्ट क्या क्या है, इनके अंदर कौन से हार्मोन्स होते हैं, उन सब के बारे में डिस्कस करेंगे हम लोग। चलिए, तो इसके अंदर सबसे पहला जो हमें पढ़ना है वो है OCP, दैट इज ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स या शॉर्ट में OCPs। अब ये जो OCPs हैं ये दो तरह की हो सकती है, या तो इनके अंदर सिर्फ एक ही हार्मोन हो जिसको बोलते हैं प्रोजेस्ट्रोजन। और ये प्रोजेस्ट्रोजन क्या है? सिंथेटिक फॉर्म ऑफ प्रोजेस्ट्रोन। जो प्रोजेस्ट्रोन फीमेल के अंदर बन रहा है उसकी सिंथेटिक फॉर्म जो लैब के अंदर बनाया गया है, तो सिंथेटिक फॉर्म ऑफ प्रोजेस्ट्रोन, ठीक। या फिर दूसरी वे भी दवाइयाँ होती है जिनको कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स बोलते हैं। तो उनके अंदर दो हार्मोन्स होते हैं, एक तो प्रोजेस्ट्रोजन ये ज्यादा मात्रा में होता है, और दूसरा होता है एस्ट्रोजन, और ये थोड़ा सा कम मात्रा में होता है। तो जिन टैबलेट्स के अंदर, जिन पिल्स के अंदर ये दोनों हार्मोन्स पाए जाते हैं उनको बोलते हैं कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, कंबाइंड OCPs, जिनके अंदर ये दोनों हार्मोन होंगे। तो प्रोजेस्ट्रॉन और एस्ट्रोजन ये काम कैसे करते हैं? देखिए, ये जो दवाई होती है इनके अंदर एस्ट्रोजन कम मात्रा में और प्रोजेस्ट्रॉन ज्यादा मात्रा में होता है। तो ये दोनों हार्मोन FSH और LH के लेवल को कम कर देते हैं, जिसकी वजह से फीमेल के अंदर ओवुलेशन नहीं हो पाता है। हालांकि उसमें मैच्योर ब्लीडिंग होगी, उसमें मैच्योर ब्लीडिंग होती रहेगी, लेकिन उसमें ओवुलेशन नहीं हो पाएगा। और अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स किया भी जाता है और उसके बाद में अगर इन दवाइयों को लिया जाता है तो उससे प्रेगनेंसी के चांसेस जो है सबसे कम रहते हैं। अब इनका नुकसान ये हो जाता है कि अगर बार बार ये ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स ली जाती है तो फीमेल के अंदर देखा गया है कि उनको ब्रेस्ट कैंसर या सर्वाइकल कैंसर जैसे लक्षण दिख सकते हैं। तो इनको कम मात्रा में ही लेना अच्छा रहेगा। हाँ, हालांकि ये जो है इनका इतना ज्यादा साइड इफेक्ट नहीं है, तो फिर भी ज्यादातर लोग यूज करते हैं। खास करके जो अर्बन इलाकों के लोग हैं, शहरी इलाकों के, जहाँ पर जो फीमेल होती है पढ़ी लिखी होती है, तो वहां पर उनको यूज किया जाता है। जो देहाती इलाके वहां पर कॉन्डोम या फिर जो कॉपर टी वगैरह होती है वो ज्यादा फेमस होते हैं या जो पॉपुलर होते हैं। चलिए, तो मैंने बताया कि किस तरह से काम करेंगे। ये प्रोजेस्ट्रॉन या फिर एस्ट्रोजन को सीक्रेट कराते रहेंगे बॉडी के अंदर, जिसकी वजह से FSH और LH का लेवल जो है कम हो जाएगा। जो इम्प्लांटेशन के लिए प्रोजेस्ट्रॉन जो है जिसको रेडी किया जा रहा था वो अब जो है अनफेवरेबल हो जाएगा, और म्यूकस थोड़ा सा थिक भी हो जाएगा। ओके, चलिए, तो इसके अंदर एक तो आ जाता है हमारा नॉन स्टेरॉइडल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, नॉन स्टेरॉइडल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। तो ये वाली जो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल है ये नॉन स्टेरॉइडल है, और ये वंस इन ए वीक लेनी होती है, हफ्ते में एक बार, वंस इन ए वीक। और मार्केट में ये सहेली के नाम से अवेलेबल है, और इसको सबसे पहले बनाया था लखनऊ में CDRI इंस्टीट्यूट के अंदर, CDRI लखनऊ। तो CDRI की फुल फॉर्म ध्यान रखनी है, सेंटर फॉर ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, सेंटर फॉर ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो ये ऐसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल है जो कि हफ्ते में एक ही बार लेनी होती है। ओके, और ये नॉन स्टेरॉइडल है, स्टेरॉइड वगैरह की ये बनी हुई नहीं है। हालांकि इसमें भी कुछ हार्मोन्स होते हैं जो कि इम्प्लांटेशन के लिए यूट्रस को अनफेवरेबल बनाते हैं, सर्विस का जो म्यूकस है उसको थिक बनेंगे, और ओव्यूलेशन को भी इनहिबिट करने का काम करते हैं। तो ये तो हफ्ते में एक बार ली जाती है। इसके अलावा जो दूसरी पिल्स होती है जिनको ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स कहते हैं, वो कैसे ली जाती है मैं उनको बताता हूँ। चलो, उनको 21 दिन लेनी होती है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैं फीमेल का रिप्रोडक्टिव साइकिल दिखा रहा हूँ, तो उसमें 1 से लेकर जो 5 डे है यहाँ पर मैच्योर ब्लीडिंग होती रहती है। तो डॉक्टर सलाह दे देते हैं कि अगर मैच्योर साइकिल शुरू हो गए हैं तो उसके 5वें दिन से तुम्हें दवाइयों को लेना शुरू कर देना है, और उसके बाद 21 दिन तक लेके चलना है। यानी कि 5 से आगे 6, 7, 8, 9, और उसके बाद में 25 डेज तक, 5 से 25 तक 21 दिन बैठेगा, क्योंकि 5वें दिन भी कैलकुलेट करना है। तो 5 से 25 दिन तक इसको टेबलेट को लेना है। उसके बाद में आप चाहो तो उसको छोड़ भी सकते हैं। लेकिन दवाइयों की रेगुलरिटी बनाने के लिए
कि अगर उसने 5-25 दिन चले खा भी ली, उसके बाद में छोड़ दी, और फिर अगले आने वाले दिनों में जब मेंस्ट्रुअल साइकिल उसका स्टार्ट हो गया, 5वें दिन वो ना ले पाई, भूल गई हो, तो इन दवाई की रेगुलेटरी को बनाने के लिए क्या डिजाइन किया गया है कि जो टेबलेट का पत्ता होता है उसमें 30 गोली होती है। उन 30 में से 21 गोली ऐसी होती है जिनके अंदर हार्मोन्स होते हैं अलग अलग मात्रा में, और बाकी की जो 7 गोली है वो रेगुलेटरी को बनाए रखने के लिए दी जाती है। उसमें आयरन वगैरह डाल दिया जाता है, क्योंकि जब ब्लड का लॉस हो रहा है मेंस्ट्रुअल साइकिल में तो उससे खून की कमी हो जाती है, या उसमें मल्टीविटामिन वगैरह डाल दिया जाता है, कुछ शुगर की टेबलेट होती है। तो उन गोलियों को अगर ना मिले तो भी कोई दिक्कत नहीं होती है, वो तो बस दवाइयों की रेगुलेटरी बनाने के लिए कि आपको दवाइयाँ लेना याद रहे, स्किप ना कर पाओ दवाई को, तो उसलिए 7 दवाइयाँ डाल दी जाती है। अगर कोई फीमेल ये वाली दवाई जो है एक दिन मिस कर देती है तो अगले दिन उसको 2 लेनी होगी, और दूसरे दिन भी अगर लगातार मिस कर दिया है तो फिर कोई और कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड को यूज करना होगा, कॉन्डोम वगैरह या फिर कोई दूसरे मेथड्स। चलिए, तो 5 से 25 दिन तक उसको लेना है। अब किस तरह से लेना है वो मैं बताता हूँ यहाँ पे, कि मान लीजिए ये रहा उसका दवाई का जो पत्ता आता है, तो इसमें यहाँ पर ये दवाई इस तरह से कुछ लगी होती है, यहाँ पर ये 1 2 3 4 5 6 एंड 7। उसके बाद में 7 नीचे की तरफ होगी, 1 2 3 4 5 6 7। उसके बाद फिर से 1 2 3 4 5 6 7। और उसके बाद में जो 7 दवाइयाँ होती हैं उसको मैं अलग कलर से दिखा रहा हूँ। ये 7 दवाइयाँ 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह से होगी। तो इन पर जो है एरोज बने होते हैं कि 5वें दिन से आपको स्टार्ट करना है, ये 5वां दिन है, यहाँ से 5वें, फिर 6, 7, 8, 9 इस तरह से। तो यहाँ पर इस तरह से लगी होगी, जिस एरो की डायरेक्शन में है ये उसी तरह से इनको लेना है, क्योंकि अलग अलग गोली में हार्मोन की अलग अलग मात्रा होती है। तो 21 दिन तक जो दवाइयाँ चल रही हैं इनके अंदर तो हार्मोन्स है, और बाकी जो 7 दिन वाली दवाइयाँ होगी उनके अंदर आयरन, मल्टीविटामिन या फिर शुगर वगैरह की टेबलेट्स होती है, दवाइयों की रेगुलरिटी को बनाए रखने के लिए। ओके, तो ये 5वें दिन से शुरू करना, जब मेंस्ट्रुअल साइकिल चल रहा है उसके पहले दिन से नहीं बल्कि 5वें दिन से शुरू करना है, और पहले ये वाली दवाई लेनी है, फिर उसके बाद ये, फिर ये, और जिस तरह से यहाँ पर एरोज बना के दिखाए गए हैं उसी को हिसाब से दवाइयों को लेना होता है। तो ये दवाइयाँ जो है ज्यादा पॉपुलर होती हैं किसमें, जो शहरी इलाकों में रहने वाली औरतें होती हैं। ओके बच्चों, तो ये था ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। OCPs फुल फॉर्म इसके ध्यान रखनी है, साथ में CDRI, इसमें भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे पहली जो इंडिया के अंदर नॉन स्टेरॉइडल गर्भ निरोधक दवाई बनाई गई थी वो कौन सी थी, सहेली के नाम से। इसके अलावा मालाडी भी है तो वो भी ली जाती है, ये हफ्ते में एक बार ली जाती है, और बाकी OCP होती है उनको डेली लेना पड़ता है, एक एक दवाई को डेली लेना पड़ता है। इसके अलावा कुछ दवाइयाँ ऐसी होती है जो इमरजेंसी में काम आती है, जैसे कि अनवांटेड 72, तो वो सेक्सुअल इंटरकोर्स के लगभग 72 घंटों के अंदर लेनी होती है, उनको बोलते हैं इमरजेंसी पिल्स या इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। चलिए, तो ये था हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव के अंदर। ओके, चलिए इसको नोट कीजिए, उसके बाद में फिर इसी का दूसरा मेथड देखते हैं। चलिए अगला मेथड देखते हैं हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्शन के अंदर इंजेक्टेबल। देखिए ये कुछ इंजेक्शन होते हैं, हार्मोन्स होते हैं इनके अंदर, उसमें से एक इंजेक्शन का नाम है डेपो-प्रोवेरा। तो ये इफेक्टिव रहता है 3 महीने के लिए, कि आपको जो है दूसरा कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड जो है यूज अगर नहीं करना है तो इसका एक इंजेक्शन लगवा लीजिए, 3 महीने की छुट्टी रहेगी। तो 3 महीने के दौरान कोई भी सेक्सुअल इंटरकोर्स अगर फीमेल के द्वारा किए जा रहे हैं तो उसमें प्रेगनेंसी के चांसेस नहीं होंगे। तो ये फीमेल के लिए ही होता है ज्यादातर, मेल के लिए क्यों नहीं होते कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, वो इसलिए है भाई कि मेल के अंदर क्या करना है हमें, स्पर्म जो होते हैं बहुत ज्यादा होते हैं, 400 मिलियन के आसपास। तो इतने सारे स्पर्म रोकने से अच्छा है कि हम एक एग को ही रोक लें, क्योंकि एक चीज को रोकना आसान है बहुत सारी चीजों को रोकने के कंपैरिजन में। तो इसलिए जो ज्यादातर दवाइयां बनाई जाती है कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स वाली, वो ज्यादातर फीमेल के लिए होती है, ना कि मेल के लिए। मेल के लिए बनाई गई थी लेकिन वो ज्यादा सक्सेसफुल नहीं रहा। चलिए, तो इंजेक्शन के रूप में दे सकते हैं, डेपो-प्रोवेरा इंजेक्शन का नाम है। 3 से या फिर 4 महीने के आसपास ये जो है राहत दे देता है कि उस दौरान प्रेगनेंसी होगी तो कोई भी प्रेगनेंसी के चांसेस नहीं होंगे, कोई भी सेक्सुअल इंटरकोर्स होगा तो प्रेगनेंसी के चांसेस ना के बराबर होंगे। फिर आता है इम्प्लांट्स, जिसको नॉन प्लांट्स भी कहते हैं। तो ये कुछ ऐसी स्ट्रक्चर होती है जैसे कि माचिस की तीली होती है, तो कुछ इस तरह की ये स्ट्रक्चर्स होती है माचिस की तीली की जैसी। तो 6 होते हैं इस तरह के कैप्सूल, इनके अंदर कुछ हार्मोन्स भरा होता है, और ये हार्मोन्स की ये जो स्टिक्स है इनको यहाँ पर जो लेफ्ट आर्म है हमारी, इसके नीचे लगा दिया जाता है, फीमेल में लेफ्ट आर्म के नीचे, स्किन के नीचे लगा दिया जाता है। ओके, और ये लगातार जो है कोई भी हार्मोन सिक्रीट करती रहती है, और वो हार्मोन ओवुलेशन को रोकता है, यूट्रस को इम्प्लांटेशन के लिए अनफेवरेबल बनाता है, और म्यूकस को थिक बनाता है, जिसकी वजह से प्रेगनेंसी के चांसेस घट जाते हैं। तो इनको कैसे लिया जाता है, इंट्राडर्मली, डर्मली इम्प्लांटेड
डर्मलिन को इम्प्लांट किया जाएगा स्किन के नीचे। ओके, ये इसमें कुछ हार्मोन्स को रिलीज करती है, रिलीजेस हार्मोन्स which prevent प्रेगनेंसी, जो प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करेंगे। कैसे? सर्विक्स को ठीक बना के, यूट्रस को कैसा बना के, अनफेवरेबल, और ओवुलेशन को रोक। इस तरह से इम्प्लांट्स जो होते हैं काम करते हैं, और इनको बाद में सर्जरी के द्वारा बाहर भी निकाल सकते हैं। और ये इफेक्टिव होते हैं 3 साल के लिए लगवाना है, 5 साल के लिए या 10 साल के लिए भी होते हैं कुछ, और बाद में इनको निकाला भी जा सकता है और फिर से फर्टिलिटी को गेन भी किया जा सकता है। तो ये सब थे हमारे हार्मोनल मेथड के अंदर, हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्शन। अब उसके बाद में बचता है हमारा परमानेंट मेथड। और टेम्पररी मेथड हमने देखा, तो टेम्पररी मेथड में हमने एक तो देखा था नेचुरल मेथड। नेचुरल मेथड के अंदर हमने 4 मेथड देखे थे। एक तो था लैक्टेशनल एमिनोरिया, कि फीमेल जो है 6 महीने तक अगर स्तनपान करा रही है तो उस दौरान प्रेगनेंसी के चांसेस नहीं होते अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स किया जाता है तो। दूसरा विड्रोल मेथड, कि इजैकुलेशन से पहले ही वेजाइना से पेनिस को बाहर निकाल लेना है। तीसरा था हमारा डाउशिंग, जिसमें फीमेल को अपने वेजाइना को जो है वाटर के द्वारा धोना होता है। इसके अलावा चौथा और था हमारा, तो चौथा था कैलेंडर मेथड, कि उसमें पीरियोडिक अगर साइकिल चल रहा है तो 10 से 17 दिन के बीच में कोई भी सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं करना है, उससे पहले या फिर बाद में किया जा सकता है, और उससे प्रेगनेंसी के चांसेस कम होंगे। फिर उसके बाद हमने देखा था बैरियर मेथड। तो बैरियर मेथड में एक था केमिकल मेथड, उसमें स्पर्मिसाइडल या शुक्राणुनाशक जेली या फिर फोम या फिर क्रीम वगैरह होती है जो कि शुक्राणु को मार देती है। फिर बैरियर मेथड भी होते हैं जिनके अंदर मैकेनिकल मेथड होगी, जैसे कि कॉन्डोम हो गया, मेल कॉन्डोम, फीमेल कॉन्डोम, डायफ्राम, सर्वाइकल कैप, बोल्ट्स। और उसके अलावा और भी देखे थे हमने, आईओडीज देखा। आईओडीज में एक तो था बायोलॉजिकली इनर्ट डिवाइस, जो कुछ भी रिलीज नहीं करेगी, सिर्फ प्लास्टिक की बनी ऐसी लोब थी वो, जिसको बोला था लिपिज लोब। फिर कॉपर टी, कॉपर 7, मल्टीलोड 375। या फिर इसके अलावा और देखा था हमने हार्मोन रिलीजिंग आईओडीज, जैसे कि प्रोजेस्टासर्ट और LNG-20, जिसकी फुल फॉर्म है LNG-20 की लेवोनोर्जेस्ट्रल 20। ओके, इसके अलावा हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्शन मैंने बताया, OCP एक ये था, इंजेक्टेबल, इंजेक्शन दिया जाएगा, और ये इम्प्लांट लगा दिया जाएगा। ये 3 महीने के लिए काम करता है, और ये वाला जो होगा 3 साल के लिए, 5 साल के लिए, या कभी कभी 10 साल के लिए भी हो सकता है। तो ये डिपेंड करता है कि रिक्वायरमेंट आपकी क्या है। अगर आपको बच्चों के बीच में गैप रखना है कि एक बच्चा हो गया कि 5 साल तक कोई बच्चा नहीं चाहिए, तो कॉपर टी लगवाइए, या फिर ये इम्प्लांट जो है इसको करवा सकते हैं। तो टेम्पररी मेथड में जितने भी मेथड आ रहे थे ये सारे के सारे रिवर्सिबल, कि जब तक यूज कर रहे हो तब तक प्रेगनेंसी नहीं होगी, और यूज करना बंद कर दिया तो फिर से प्रेगनेंसी के चांसेस बढ़ जाएंगे। चलिए, जो अगला मेथड है वो है परमानेंट मेथड। या फिर इनको बोलते हैं सर्जिकल मेथड। तो इनमें सर्जरी की जाएगी, छोटा सा कट लगाया जाएगा, सर्जिकल मेथड। तो ये सारे जो मेथड होते हैं ये इरिवर्सिबल होते हैं, क्योंकि फिर से अगर हमने वाज डिफरेंस या फेलोपियन ट्यूब को काट भी दिया तो फिर से हमको जोड़ना मुश्किल होता है, तो ये इरिवर्सिबल है। चलिए, तो इसके अंदर पहला मेथड आ जाता है ट्यूबेक्टोमी। एक्टोमी का मतलब होता है किसी चीज को काट कर अलग करना, और ट्यूब फेलोपियन ट्यूब। तो यहाँ पे क्या किया जाता है, टू कट द फेलोपियन ट्यूब। फेलोपियन, जो फीमेल की फेलोपियन ट्यूब होती है, उसको काटकर बांध दिया जाता है, जिससे क्या होगा कि एग तो बनेगा लेकिन वो एग जो है यूट्रस तक पहुंच नहीं पाएगा, या फिर स्पर्म भी उस तक नहीं पहुंच पाएगा, जिससे प्रेगनेंसी के चांसेस जो है ना के बराबर में। तो ये फीमेल के लिए किया जाता है, फॉर फीमेल, ये फीमेल के लिए है। मेल या फीमेल में से किसी एक को कराना होता है, इसको स्त्री नसबंदी कहते हैं। और दूसरा होता है वैसेक्टोमी। और इसमें क्या किया जाता है, इसमें छोटा सा एक चीरा लगाया जाता है स्क्रोटम के अंदर, जो टेस्टीज होती है उनमें जो वास डिफरेंस होता है इसको काट कर बांध दिया जाता है। तो कट एंड बाइंड वासा डिफरेंस या डक्टस डिफरेंस, इनको काटकर बांध दिया जाएगा। और इसके बाद में फिर डॉक्टर सलाह दे देते हैं कि आपके अंदर हो सकता है थोड़े बहुत स्पर्म बचे हुए,
तो आपको या तो 20 टाइम्स इजैकुलेशन करके उसको बाहर निकाल देना है, स्पर्म जो भी वहां पर बचे हुए हैं, या फिर 3 महीने तक कोई भी सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं करना है। और अगर कर रहे हैं तो कोई दूसरा मेथड या बैरियर मेथड यूज कर सकते हैं। तो इसमें जो छोटा सा ऑपरेशन होता है, ये इसमें नसों को काटकर प्रोडक्टिव डिफरेंस को काटकर बांध दिया जाता है। तो उससे क्या होता है, इसमें क्वेश्चन बनता है कि अगर हम उसको काटकर बांध रहे हैं तो क्या जो हार्मोन का लेवल है मेल के अंदर टेस्टोस्टेरोन, उस पर कोई फर्क पड़ेगा? क्या उसमें सीमन बनेगा? तो हाँ, सीमन बनेगा जरूर, सीमन बनेगा, लेकिन उस सीमन के अंदर स्पर्म नहीं होंगे। हमने टेस्टिस को नहीं काटा है, हमने सिर्फ वास्ट डिफरेंस जो होती है सिर्फ उसको काटा है। तो एक बार मैं छोटा सा डायग्राम के आधार पर समझा देता हूँ। मान लीजिए ये रहा पेनिस, ये पेनिस हुआ। इसके अलावा ये जो पेनिस होता है यहाँ पर गोल ब्लैडर होगा, फिर यहाँ पर ये टेस्टिस होती है, और इनसे इस तरह से वास्ट डिफरेंस जा रहा होता है। तो इन वास्ट डिफरेंस को क्या करना है, काट कर इनको बांध देना है। काट कर अगर बांध देंगे तो यहाँ पे स्पर्म बन रहे हैं और वो एपिडिडाइमिस में स्टोर हो रहे हैं। तो वो अगर आगे जाते भी हैं तो यहाँ पर रुकावट है, तो वो इधर आगे की तरफ पास आउट नहीं हो पाएंगे। साथ में यहाँ पर जो दूसरी ग्लैंड होती है सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड, वो सीमन बनाने का काम करती है। तो सीमन तो निकलेगा लेकिन उसके अंदर कोई भी स्पर्म नहीं होंगे। ओके, इसके अलावा टेस्टिस के अंदर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन लगातार बनता रहेगा। तो उस व्यक्ति के अंदर उसके कोई भी मस्कुलिनिटी, यानी कि उसके चेहरे पर जो बाल है या फिर दूसरी जो उसकी मर्दाना एक्टिविटी होती है, उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो ये इरिवर्सिबल मेथड होते हैं, एक बार करवा लिया तो फिर जिंदगी भर के लिए मुक्ति हो जाएगी। कि इस बीच में अगर आप कितना ही सेक्स करो कोई भी प्रेगनेंसी के चांसेस नहीं होंगे। तो ये सारे मेथड्स थे कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। ओके, चलिए।